आइए अब आपको आगे दिखाते हैं एलओसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उस जगह से रिपोर्ट जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों के टेरर कैंप उड़ गए, वहीं पाकिस्तानी फौज की पोस्ट भी तबाह की गई। हमने दुश्मन को इतना डैमेज किया लेकिन हमारा कोई भी डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो बंकर है हार्डन होने के कारण, ओएचपी होने के कारण, इसने किसी भी प्रकार के दुश्मन के फायर को पूरी तरह से विफल किया है। इससे पहले कि वो अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट कर पाता, हमारे गोले उस पर बरस गए। 4 दुश्मन के ड्रोन्स को गिराने में कामयाब रहे। सांबा में जो 7 घुसपैठियों को मार गिराया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ ने ही इसको अंजाम दिया था। ये देखिए, ये इस तरह के गोले 1 मिनट में 4 से 5 दाग दिए जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसी मार मारी, इतनी बुरी तरह से पीटा, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और एबीपी न्यूज उस जगह पर पहुंचा जहां से पाकिस्तान को ऐसा बारूदी जवाब दिया गया। उन रणबांकुरों से मिला है ये जवाब जिनकी बदौलत हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं। ये एलओसी पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद वो जगह है जहां से पाकिस्तान की कई चौकियां हर वक्त जवानों के निशाने पर रहती हैं। एबीपी रिपोर्टर नीरज राजपूत जब यहां पहुंचे तो सामने पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी चौकियां साफ नजर आई। कैमरामैन राजेश दिखाएंगे, जो 2 पोस्ट दिखाई देंगी वो पाकिस्तान की, मेरी उंगली पे देखेंगे तो ये एक पाकिस्तान की चौकी है। पीओके में लीपा वैली है ये पाकिस्तान की, जो नोटोरियस है अपने टेरर लॉन्च पैड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं आपको पाकिस्तान की 2 चौकियाँ। लेकिन अभी जो हम हैं यहाँ पर सेकंड टियर है ये हमारी सुरक्षा घेरे का। जो फर्स्ट टियर है हमारा इसके आगे है, अभी और भी आगे है, इसके बिल्कुल आमने सामने, आई बॉल टू आई बॉल, ये हमारी भारत की और पाकिस्तान की चौकियाँ हैं। ये सामने जो दिखाई दे रही हैं आपको स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल भारतीय सेना की चौकियाँ हैं। ये सामने 2 चौकियाँ हैं, उनके ठीक सामने पाकिस्तान की 2 चौकियाँ। लेकिन यहाँ पर भारत जो है डोमिनेट करता है। यहाँ पर डोमिनेट कैसे करता है? ये जितनी हाइट से, जहाँ अभी हम है 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो हमें, इस वजह से यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। और ये पूरा इलाका, ये जो देखिए ऊंची हाई रिज जितनी भी है, ये सब भारत का इलाका है। यहाँ भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, इसकी गिनती तक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा आप सब जानते हैं कि सीज फायर वायलेशंस काफ़ी हद तक चल रहे थे। उस दौरान ये जो बंकर है हार्डन होने के कारण, ओएचपी होने के कारण, इसने किसी भी प्रकार के दुश्मन के फायर को पूरी तरह से विफल किया है। और ये इंश्योर किया है कि हर समय हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो हर समय फंक्शनल रहा है। हर समय हमारे कमांडर्स के पास ज़रूरत शुदा इन्फॉर्मेशन आती रही है और वो इस चीज़ में सक्षम रहे हैं कि वो सही टाइम पर अपना डिसीजन पास कर सके। लगातार 3 रात तक यहाँ जबरदस्त गोलाबारी चल रही थी। भारत को तो इसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह पस्त हो गया। और भारत ने पहले तो जो पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे जो मिलिट्री पोस्ट है सिविलियन एरियाज पर अटैक करने के लिए, उसके बाद भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान की चौकियों को, उनकी जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनको कैसे तबाह किया गया, वो इसके ज़रिए देखा जा सकता है। और इस बार भारतीय सेना ने जितनी भी कार्रवाई की, उन सब के पूरे एविडेंस, सबूत जो थे, सबूत के साथ कार्रवाई की। ये देखिए फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसे पाकिस्तान की जो चौकियाँ हैं उनको तबाह किया जा रहा है, उसकी ये वीडियो है। यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं, एक अग्रिम चौकी पर पहुंचे हैं, तो वहां पर ये पूरा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये वीडियोस भी लगे हुए हैं। जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया बल्कि आतंकियों के लॉन्च पैड भी बर्बाद कर दिए। फिर दुश्मन पर वार भी करना होता है, हमें हमला भी करना होता है, उसके लिए भी हमारी दुश्मन से 24 घंटे तैयारी रहती है हमला करने के लिए। आपकी बार फिर से अगर उसने ऐसा कुछ किया गोलाबारी की, तो उसका फिर कैसे जवाब हमारे सैनिक देंगे? हम उसको, अब हमने उसको अभी सबक चला दिया और इससे भी ज़्यादा सबक चलाएंगे आगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बौखलाया पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका, जिसकी वजह से वो जवान जो मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे थे, पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दे रहे थे। और इसी पलटवार के बाद पाकिस्तान खामोश हो गया।
जवानों की सीधी नजर दुश्मन देश की तरफ है। तोप और टैंक का मुंह हर वक्त पीओके की तरफ रहता है। पाकिस्तान ने कोई भी गड़बड़ की या गड़बड़ करने की सोची तो पल भर में उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं। जैसे अभी ये हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, एलओसी पर तैनात हैं। वो इसीलिए तैनात रहते हैं क्योंकि ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, हमारी सरहदों पर लहराता रहे। और इस सरहद की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख नोच दी जाएगी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने करके दिखाया है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत अपनी अगली लड़ाई स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और उनकी ये बात सच साबित हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये इस वक्त जो हमारे साथ सैनिक हैं इनके हाथ में है वो स्वदेशी गन AK-203 जो कि भारत में बनी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनती है AK-203। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी तक जो भारतीय सैनिक थे वो इस्तेमाल करते थे AK-47 इस्तेमाल करते थे जो बाहर से आती थी, या फिर 6 और राइफल्स जो कि हम अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन पहली बार ये AK-203 राइफल जो कि भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार की है, अमेठी में कोरबा प्लांट जो है OFB का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, वहाँ पर ये तैयार की गई। और इसकी जो पहली खेप है जो बनी थी वो पिछले साल जो थी वो भारतीय सैनिकों को दी गई थी। और यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे तो हमने देखा हमारे सैनिकों के हाथ में स्वदेशी हथियार। सरहद पर भारतीय सेना की विंटेज एंटी एयरक्राफ्ट गन ZU-23 भी तैनात है। आकाश तीर सिस्टम के साथ ZU-23 गन ने ही पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स के जरिए अटैक करना शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे 7, 8, 9 मई को भारत की सीमा में आए। लेकिन उस दौरान जो हमारी विंटेज जो गन्स थी जो हमने रशिया से ली थी, जैसे ये ZU-23 गन है जो अभी एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है, बिल्कुल तैयार है ये एकदम, तो इनका इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये जो एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तबाह करने के लिए ली गई थी कई दशक पहले। लेकिन अब इसको BEL ने, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उन्होंने अपग्रेड किया इनको और इनकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ा दी। तो ऐसे में जब ड्रोन अटैक हुए भारत के ऊपर तो इन ZU-23 जो रशियन गन है, इन्होंने जो है बड़ी संख्या में ड्रोन्स को जो है मार गिराया। अकेले कश्मीर में ही, कश्मीर घाटी में जो चिनार कोर से सटी हुई जो LOC है, वहाँ से कम 300 से भी ज़्यादा जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। लेकिन उनमें से अधिकतर ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया गया। इन हथियारों के जरिए ही भारतीय सैनिक दिन रात सरहदों की रक्षा करते हैं और दुश्मन देश को बार बार ये बता देते हैं कि अगर आंख उठाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब हमने पाया कि पाकिस्तानी गन पोजीशन किसी सिविलियन इलाके पे हमला कर रही थी, एक बटन के दबाने पर उसका कोऑर्डिनेट हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर पे आ गया। दूसरे बटन दबाने पर हमारे फायर डायरेक्शन सेंटर ने फायर मिशन डेटा कंप्यूट कर लिया और इससे पहले कि वो अपनी एंगेजमेंट कंप्लीट कर पाता, हमारे गोले उस पर बरस रहे थे। तो ये जो किल चेन इतना छोटा बन गया है टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया है। और दूसरी बात, जितने भी आप यहाँ गनर देख रहे हैं ये सारे टेक्नो वॉरियर हैं। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर लिया है, ट्रेन कर लिया है इसके ऊपर, और अब ये इनके लिए नॉर्मल है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल ऑफ वॉर फाइटिंग एंड दैट इज व्हाई इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर इस टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन की वजह से हमारा पूरा वर्चस्व था, पूरा डोमिनेंस था। देयर वाज टोटल डोमिनेंस। पूरा वर्चस्व था भारतीय सेना का पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब LOC पर पाकिस्तान ने हिमाकत की, युद्ध विराम उल्लंघन की, गोलाबारी की, तो भारतीय सेना की जो तोपें थी वो उस पर गरज कर गिरी, जैसा कि बताया फील्ड कमांडर ने। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, LOC फॉरवर्ड पोस्ट, कश्मीर।